हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? सब ठीक हो? ओके। तो चलिए, आज हम लोग की हिंदी की क्लास थर्ड होगी। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा स्वर के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा वर्णमाला। वर्णमाला में परिचय पढ़ा हिंदी का, ठीक है। उसके बाद हमने स्वर को पढ़ा। फिर आज हमारी जो क्लास थर्ड होगी, और थर्ड क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा पहले हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, वे वर्ण या अक्षर जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं व्यंजन कहलाती हैं, ठीक है। व्यंजन क्या होगा कि जो वर्ण जो स्वर की सहायता से बोली जाएगी वही हमारा क्या कहलाएगा? व्यंजन कहलाएगा। और जो बिना स्वर का बोला जाएगा उसमें स्वर की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं में बोला जाएगा, तो क्या उसे क्या बोलेंगे? स्वर। और व्यंजन में स्वर की सहायता लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ये क है तो ये पूरा क है। अगर क में हलंत लग गया तो आधा क पड़ जाएगा। क में हलंत है प्लस अ है तो दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा? पूरा का क। तो ये क क्या हो गया? हमारा व्यंजन हो गया। क्या हो गया? व्यंजन हो गया। अब हम लोग व्यंजन के प्रकार पढ़ेंगे। व्यंजन के प्रकार में हम लोग पहला व्यंजन जो है प्रकार स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? मतलब कि जिस भी वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुंह के किसी भी भाग को टच करके स्पर्श करके निकले तो उसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्ग होते हैं। जो स्पर्श व्यंजन है उसको 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण आएंगे? 5 वर्ण आएंगे। तो पहला हो जाएगा, देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ओके, तो इसे हम कटप्पा के नाम से भी याद कर सकते हैं। कचटप्पा, कचटप्पा, कचटप, 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 ऐसे याद कर सकते हैं। कटप्पा याद रखिए। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ओके, स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया। कटप्पा, कचटप। ओके, अब प्रत्येक वर्ग के 5-5 वर्ण होंगे। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होंगे? 5-5 वर्ण होंगे। देखिए, क वर्ग है, क वर्ग में 5 वर्ण, क, ख, ग, घ, अंगर। च वर्ग है, च वर्ग में 5 वर्ण, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग है, ट वर्ग में 5 वर्ण, ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग है, त वर्ग में 5 वर्ण, त, थ, द, ध, न। प वर्ग है, प वर्ग में 5 वर्ण, प, फ, ब, भ, म। तो ये तो हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में टोटल संख्याएं होती हैं कितनी? 25। टोटल वर्ण कितने हैं इसमें? 25 वर्ण हैं। किसमें? स्पर्श व्यंजन में। ओके, अब हम लोग देखेंगे जो वर्ग के 5वें वर्ण आते हैं, जो वर्ग के 5वें वर्ण हैं उसे हम नासिक वर्ण या अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। नासिक वर्ण या अनुनासिक वर्ण आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से नासिक वर्ण हैं, दे देगा क, च, ट, ञ। अब पूछेगा बताओ नासिक वर्ण या अनुनासिक वर्ण है तो कौन सा होगा? तो स्पर्श व्यंजन के 5वें वर्ग के 5वें वर्ण नासिक वर्ण या अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन की टोटल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्श व्यंजन कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5-5 वर्ण होते हैं। ओके, यहां तक क्लियर? तो सभी बच्चे अच्छे से टेक डाउन करें, उतारें, उसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एक व्यंजन में एक हम लोग नोट पढ़ेंगे, और नोट होगा हमारा कौन से व्यंजन से कभी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहा है कि कौन से व्यंजन से कभी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। तो भैया वो होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? उत्क्षिप्त व्यंजन। और ड, ढ, इसको जो बोला जाएगा ना, जीभ को मतलब टेढ़ा सड़ा करके बोला ड, ऐसे बोलते हैं, और ढ को ढ बोलते हैं, ठीक है। तो यही 2 शब्द हैं, इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। तो पेपर में पूछेगा भैया बताओ कौन से व्यंजन से कभी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, तो होता है उत्क्षिप्त व्यंजन, ढ, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होता है ना, वो अंदर से निकलता है, य, ल, व, तो ये अंदर से निकलते हैं, ठीक है। और ये अंतस्थ व्यंजन हो गया, य, ल, व। उसमें संघर्षी व्यंजन, देखिए संघर्षी या उसमी व्यंजन, ये जब हम बोलेंगे ना तो अंदर से एकदम रगड़ कर गर्म सांस के साथ इन ध्वनियों को उच्चारण होता है। तो इनकी भी संख्या, उसमें अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? टोटल 4। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? टोटल 4। कौन कौन से? य, र, ल, व, य, र, ल, व, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन कितने? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व, य, र, ल, व।
संघर्षीय उष्मी व्यंजन, जब संघर्षीय उष्मी व्यंजन को हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारित करेंगे, तो ये मुंह से रगड़ते हुए निकलेगा और गर्म सांसों के साथ निकलता है, इसलिए इसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं, उष्मी व्यंजन भी कहते हैं इसी के। और इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? स, क, श, ह, ठीक है। उसके बाद आता है अर्ध स्वर। कौन सा स्वर? अर्ध स्वर। ये अर्ध स्वर क्या होता है? अर्ध स्वर जो होता है ये देखिए इधर अर्ध स्वर में यह और वह, ये दोनों आपको अर्ध स्वर है। जैसे कौवा, तो हम कौवा लिख दिए, अब देखने में तो लग रहा है व्यंजन, लेकिन ये अर्ध स्वर है, ठीक है, ये आधा स्वर का भी काम करेगा। जैसे कौवा हो गया और इधर में लिख दिया कौवा, तो ये वा वाला भी सही है और आ वाला भी सही है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं कौवा। देखिए महिलाएं, तो महिलाएं यहाँ पे देखो ए है और यहाँ पे ये मैंने कर दिया, तो ये दोनों सही हैं, ठीक है, तो इसे ही अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर 2 होते हैं, य और व। अर्ध स्वर कितने होते हैं? 2, य और व। तो अच्छे से इसे इतना टेकडाउन करिए, उसके बाद आगे चलते हैं, जो समझ में आएगा पूछिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, व्यंजन की में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। लुंठित या प्रकंपित, र जब जीभ, जो हमारी जीभ है ना, जब हम र का उच्चारण करते हैं तो जीभ में जब तुम बोलोगे कि र, तो जीभ में वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, अंदर से ऐसे लगेगी झंझनाहट हो गई, र बोलोगे ना, तो उसी को हम बोलेंगे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। हमारे जीभ स्वरतंत्रिका में जीभ जो है, जीभ में कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, र बोला ना, तो यही र हमारा लुंठित या प्रकंपित व्यंजन होगा, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन होगा। उसके बाद आता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन जो होता है वो केवल ल होता है, पार्श्विक व्यंजन में केवल ल आता है, पार्श्विक व्यंजन में केवल ल आता है। और पार्श्विक व्यंजन होते क्या, कहां से बोला जाएगा, कैसे बोला जाएगा? जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। कौन? पार्श्विक व्यंजन। ल जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाएगा, जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाएगा, उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहेंगे, और उसे हम कौन सा है? वो ल होता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की टोटल संख्या है 4। संयुक्त व्यंजन की टोटल संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र, छ, त्र, ज्ञ, स्र। संयुक्त व्यंजन कितनी संख्या? छ, त्र, ज्ञ, स्र, 4। अच्छी बात यह है कि जो हमारा अंतस्थ व्यंजन है वो भी 4 है, हमारा उष्मी संघर्षी व्यंजन है वो भी 4 है, हमारा संयुक्त व्यंजन है वो भी 4 है। तो छ, त्र, ज्ञ, स्र हमारे संयुक्त व्यंजन है। अब ये देखिए किस किस से संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि मेल, संयुक्त मतलब जुड़ना, संयुक्त का मतलब जुड़ना, जब दो वर्णों के मेल से बनता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो छ, त्र, ज्ञ, स्र, तो जो छत्रिया है ये 2 शब्द से मिलकर बना है, किस किस से? क और स से, क और स से, छत्री जो है क और स से मिलकर बना। त्र, त और र से, त्र पे हलंत रहेगा, ये सब हलंत लगे रहेंगे, आधे रहेंगे, त और र से त्र बना है। ज्ञ, ज्ञ, ज, धन, य से ज्ञ बना है, इसलिए ज्ञ ज्ञ सब कहते हैं। अगर तुम ज्ञ बोलोगे तो ग धन य होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, ये होता है ज्ञ। हमेशा इसे उच्चारण करना चाहिए ज्ञ। ज्ञानी बाबा जो हैं इसे ज्ञानी बाबा बोला जाना चाहिए, ये ज्ञ है, क्या है? ज्ञ, ठीक है, ज्ञ ज्ञ बोला जाएगा, इसे सही उच्चारण इसका ज्ञ होता है। और स्र, स धन र से मिला है, स्र स धन र से मिला है, स्र स धन र से मिला है। अब अगला एक हम और देखेंगे आगत स्वर। आगत स्वर क्या होता है? देखिए जो डॉक्टर हो गया, ट्रॉफी हो गया, हाकी हो गया, इसके ऊपर ये जो चंद्रमा टाइप यू टाइप बना रहता है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? आगत स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आगत स्वर। जैसे ये डॉक्टर पे हो गया, ट्रॉफी पे हो गया, हाकी पे हो गया, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। तो यहाँ तक टेकडाउन करिए, उसके बाद आगे चलते हैं, उतारिए फटाफट। चलिए अभी हमने पढ़ा आगत स्वर। आगत स्वर में हमने पढ़ा आगे ऊपर जो चंद्रमा टाइप में ऐसे रहता है तो उसे हम आगत स्वर बोलते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, ट्रॉफी हो गया, कॉफी हो गया, तो इसमें अब हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन में आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन में केवल आपके 5 शब्द हैं, वर्ण हैं, कौन कौन से? क, ख, ग, ज, फ, क, ख, ज, फ, क, ख, ग, ज, फ, क, ख, ग, ज, फ। और इसमें ये एक बिंदी लगा रहता है, ये बिंदी इसे बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। तो क, ख, ग, ज, फ, तो ये नुक्ता है। और ये ट्यूशन आपको ऐसे दे देगा आगत व्यंजन छाटिए, ठीक है। तो आगत व्यंजन में बिंदी एक लगा रहेगा, याद रखना, नुक्ता लगा रहेगा। आगत व्यंजन जो होता है पूछेगा किस भाषा का शब्द, किस भाषा में होता है आगत व्यंजन, तो हमेशा याद रखना ये फारसी भाषा का शब्द होता है। किसका? फारसी भाषा का। किसका? फारसी भाषा का। आगत व्यंजन किस भाषा का शब्द होगा? फारसी भाषा में आएगा, ठीक है।
उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं और घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार पढ़ेंगे। घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अघोष और दूसरा सघोष। अघोष सघोष। तो अघोष 1 2, अघोष 12, सघोष 345, अघोष 12, सघोष 345। 2-3 बार आप लोग बोलेंगे तो आप लोग को तैयार हो जाएगा, गारंटी है, ठीक है। अघोष 12, सघोष 345, अघोष 12, सघोष 345। अब देखिए 12 और 345 का क्या मैटर है, चलिए इसको भी क्लियर करते हैं। दिया है प्रत्येक वर्ग के पहला व दूसरा वर्ण अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग के पहला व दूसरा वर्ण अघोष होता है। वह तीसरा चौथा व पांचवा, वह तीसरा चौथा व पांचवा जो होता है वो हमारा सघोष होता है, ठीक है। अब क्लियर हो गए। चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। क वर्ग हो गया जैसे, तो क वर्ग में हमारे 5 वर्ण होते हैं, सभी को पता है। क वर्ग में हमारे 5 वर्ण होते हैं। तो देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया क, ग हो गया तीसरा, घ हो गया चौथा, अंग हो गया पांचवा। तो मैंने बोला पहला और दूसरा मतलब कि 12, ट्रिक बन गया 12। पहला और दूसरा हमारा अघोष होता है और ये 345 का ट्रिक बोलता है कि भैया मैं सघोष हूं, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, ठीक है। तो 1 2 अघोष, 1 2 अघोष, 345 सघोष। तैयार हो गया सभी बच्चों का। तो अच्छे से घोषत्व के आधार पे हमने वर्णों को 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? अघोष सघोष, ठीक है। यहां तक उतारिए। उसके बाद इसके और आगे चलते हैं, कुछ वर्ण और हैं तो उसको लिख पाते हैं। चलिए देखिए घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार। घोषत्व के आधार पर हमने अभी पढ़ा सघोष अघोष क्या होते हैं, दोनों हमने पढ़ लिया। 12 345। अब देखिए घोष और सघोष, घोष और सघोष में देखिए 345 है। तो ग घ अंग, ज झ इय, ड ढ अड़, द ध न, य र ल व और ह, और इसमें सभी स्वर आएंगे, ठीक है। और ड ढ उच्चित व्यंजन वाला भी इसी में आएगा। तो ये घोष और सघोष हो गया, ठीक है। इतना याद रखना है। 345 याद रखना, तो यहां तक तैयार हो गया। य र ल व अंतस्थ व्यंजन याद रखना, ह याद रखना, सभी स्वर तैयार रखना। इसी में घोषत्व के आधार पर घोष में आ जाएगा और ड ढ उच्चित व्यंजन। अब घोष में क ख आएगा, च छ आएगा, ट ठ आएगा, त थ आएगा, प फ आएगा और श श श श श श। ये तीनों प्रकार के जो स हैं ये अघोष में आएंगे, ठीक है। तो यहां तक करिए। उसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार। चलिए इतना उतारिए, फटाफट उतारिए। चलिए देखिए प्राण वायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो प्राण वायु के आधार पर व्यंजन के 2 प्रकार होते हैं। प्राण वायु के आधार पर देखिए प्राण वायु क्या है कि जो हम सांस लेते हैं, जो हमारे सांस चल रहे हैं, तो कभी किसी जब वर्ण का उच्चारण करते हैं तो बहुत ज्यादा सांस लेगा और किसी को उच्चारण करते हैं तो कम सांस लेगा। तो अल्प प्राण का मतलब ये होता है कि किसी वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो कम सांस, जैसे क, ग, अंग, कम सांसें, ख, घ। तो इसमें जो है ना थोड़ा सा ज्यादा सांस ले रहा है। तो अल्प प्राण का मतलब कि कम वायु बाहर निकले। महाप्राण का मतलब अधिक वायु बाहर निकले। तो 135 याद रखिए और 24 याद रखिए। 135 अल्प प्राण, 24 महाप्राण। 135 अल्प प्राण, 24 महाप्राण। 135 अल्प प्राण, 24 महाप्राण। तो देखिए प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, वह दूसरा व चौथा महाप्राण होता है। तो देखिए क वर्ग है, क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। ये 5 वर्ण हमारे पास हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहला, तीसरा, पांचवा 135 जो है हमारा अल्प प्राण है। यानी अल्प प्राण कौन कौन से हुए? क हुआ, ग हुआ, अंग हुआ। महाप्राण ख हुआ, घ हुआ, ख, ग, पहला, चौथा, दूसरा, चौथा 24, दूसरा, चौथा 24, ये हमारे हो गए महाप्राण। ये हमारे क्या हो गए? महाप्राण, ठीक है। तो यहां तक उतारिए। उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा और है, देख पाएंगे। उतारिए यहां तक। चलिए देखिए प्राण वायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार। प्राण वायु के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण 135, महाप्राण 24। अल्प प्राण में किसी भी वर्ण का उच्चारण जब करते हैं तो कम सांस निकलती है और महाप्राण में हमें अधिक वायु की आवश्यकता होती है, अधिक सांसें लेनी पड़ती है, निकलती बाहर। तो 135 में क, ग, अंग, च, ज, इय, ट, ड, अड़, त, द, न, प, ब, म, ये हमारे हो गए अल्प प्राण। और इसमें आता है अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में आएगा, अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में आएगा। और इसके बाद अल्प प्राण में स्वर भी आते हैं, अल्प प्राण में स्वर भी आते हैं। महाप्राण 24, महाप्राण में आएगा ख, घ, छ,
छता, झ, ठ, ढ, थ, भ, फ, भ, और इसमें उसमें या संघर्षी व्यंजन भी आते हैं, श, 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 ह, श, ख, श, ह। महाप्राण में ये चारों तीनों स और ह भी आता है, उसमें या संघर्षी व्यंजन भी इसी में आते हैं। तो ये प्राणत के आधार पे हो गए हमारे व्यंजन के प्रकार फिनिश। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान, और एक एक उच्चारण स्थान हम लोग ट्रिक के माध्यम से उड़ाएंगे एकदम धुआं धुआं। तो इतना उतारिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान। क्या पढ़ने वाले हैं? व्यंजन तो उच्चारण स्थान। तो चलिए इसे हम ट्रिक के माध्यम से खत्म करेंगे। और ट्रिक नंबर पहला हमारा क्या करता है, हमें बस इतना ध्यान देना पड़े। कबूतर ने चोंच मारी, आवाज आई आ। कबूतर ने चोंच मारी, आवाज आई आ। उसके बाद ऐसा लगा कि विष फेंक दिया। उसके बाद ऐसा लगा विष फेंक दिया, विष उड़ेल दिया। कबूतर ने चोंच मारी, आवाज आई आ। ऐसा लगा विष उड़ेल दिया, विष फेंक दिया। तो क से होता है बाबू साहब का वर्ग, क से क वर्ग। और आवाज आई, कैसी आवाज आई? आ। कबूतर ने चोंच मारी, आवाज आई आ। तो कबूतर से क वर्ग, क वर्ग से क, ख, ग, घ, अंग, आ, ह। ऐसा लगा विष फेंक दिया, विष, भी से विसर्ग। जितने भी विसर्ग, जो भी विसर्ग होंगे, विसर्ग भी इसी में आएगा। और इसका उच्चारण स्थान होगा क से कंठ, क से कंठ। तो इसका पहला ट्रिक हमारा कंठ से था, कंठ से। तो कंठ से हमारे कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद विसर्ग। कबूतर ने चोंच मारी, आवाज आई आ। ऐसा लगा विष फेंक दिया, वी से विसर्ग, बाकी विसर्ग हो गए। और क से क वर्ग आएगा, और क से कंठ, कंठ से निकलने वाले इतने हमारे वर्ण हमारे सामने हैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा, बढ़िया से ट्रिक को समझ लीजिएगा। तो क वर्ग आएगा, आ, ह आएगा, विसर्ग आएगा। ये हमारे कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन हैं। तो बोलिए, अच्छे से समझ में आ गई बात? कंठ से तो अब नहीं भूलेगा। कबूतर ने चोंच मारी, आवाज आई आ। ऐसा लगा विष फेंक दिया, विष से मतलब केवल विसर्ग होगा, और क से क वर्ग हो जाएगा, और आ, ह। ये इतने हमारे कंठ से निकलने वाली ध्वनियां वर्ण हैं। ओके, यहां तक डाउन करिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहां तक उतारिए। चलिए ध्यान दीजिए, ट्रिक नंबर 2 तालव्य। पहला हमने कंठ को पढ़ लिया। कंठ में क्या पढ़ा था? कबूतर ने चोंच मारी और ऐसा लगा कि विष बोल दिया। ठीक है, अब हम लोग ट्रिक नंबर 2 पढ़ेंगे, तालव्य। तालव्य का मतलब तालव्य, च वर्ग। च वर्ग का ट्रिक क्या है? ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, एक ही बार में दिमाग में उतर जाएगा, सीधा डायरेक्ट यहां घुसेगा, यहां ध्यान देना। चम्मच से मां दूध पिला रही थी, बच्चा रोया। कैसे रोया? ई। बच्चा कैसे रोता है? ऐसे ही रोता है ना, ई। तो बस वही हो गया, चम्मच से मां दूध पिला रही थी, बच्चा रोया, ई। मम्मी बोली, लग गया क्या बच्चा? बच्चा बोला, यस मम्मा, लग गया। देखिए बच्चा कितना अच्छा है, टैलेंटेड बच्चा है। ठीक है, 5G चल रहा है ना, 5G वाला बच्चा है। तो ये हो गया यस मम्मा। क्या? यस मम्मा। डायरेक्ट अंग्रेजी बोल रहा है, चम्मच से दूध पी रहा है। ध्यान देना, चम्मच से मां दूध पिला रही थी, बच्चा रोया। कैसे रोया? ई। फिर क्या हुआ? मम्मी बोली, लग गया क्या बच्चा? बच्चा बोला, यस मम्मा। तो ये हमारे च वर्ग के हो गए ट्रिक। और च वर्ग तालव्य, तालव्य से बोले जाने वाले वर्णों की संख्या देखते हैं। च हुआ, छ हुआ, ज हुआ, झ हुआ, इ हुआ, बच्चा रोया, ई। मम्मी बोली, लग गया क्या बच्चा? बच्चा बोला, यस मम्मा। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया। तो अर्थ उतारिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ट्रिक नंबर 3 मूर्धा। ट्रिक नंबर 3 मूर्धा। तो मूर्धा में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, मनुष्य मुर्दा बन गए हैं, मनुष्य मुर्दा बन गए हैं टमाटर खा करके। भी टमाटर हो गया सस्ता, 20 रुपया किलो।
तो सब लोग सोचे कि बल भर खा लेंगे, और जैसे खाए वैसे खट्टा हुआ, ऑक्सीजन एसिड हुआ, उसके बाद लगा पूरा टूने घुटना सब दर्द करने, मुर्दे की तरह पड़ गए यार, बप्पा उठाई नहीं जा रहा, तो काहे नहीं उठा जा रहा, क्या खाए हैं यार बताओ, टमाटर खाए हैं, मनुष्य मुर्दा बन गए हैं टमाटर खाकर। वैद्य बुलाओ, वैद्य ऋषि होते हैं, वैद्य कैसे होते हैं, वैद्य ऋषि होते हैं। ट से ट वर्ग टमाटर, ट से ट वर्ग आ गया, और ऋषि री र स, ऋषि री र स, ये तीन हो गए। अब ट वर्ग का मतलब ट ठ ड ढ अण री र स, ये हमारे मुर्दा उच्चारित करते हैं, ये हमारे मुर्दा उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। चलिए इतना उतारिए फटाफट, उसके बाद हम आगे चलते हैं, टेक डाउन करिए फटाफट। चलिए बच्चे ध्यान दीजिए, ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4 हमारा कहता है दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण। तो क्या है, चलिए देखते हैं। बच्चे तख्ती से लड़ते थे, बच्चे एक तख्ता है, तख्ती से लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, पहले एक ही मारा तख्तिया पे, तो थोड़ा लगा उनको, तो उसको और गुस्सा आया और वो सोचे कि अरे बप्पा रे, बच्चे तख्ती से लड़ते थे। उन्होंने कहा, ले साले ले, धपाक धपाक 4-4 जड़ दिए तख्ती पर। तख्ती को तो लगा नहीं, बच्चे को ही लगा, और ये मस्त है बोल रहा है ले साले ले। अब ले साले ले का मतलब हो गया ल सर, और इधर तख्ते तख्ते, तो त आ गया, त का मतलब तवर, और ले साले ले ल सर, ल और सर। तो इसमें आएगा दंत से उच्चारित होने वाले कौन कौन से वर्ण हैं? त है, थ है, द है, ध है, न है, ल है, स है। तो बाबू की तरह याद कर लो, अच्छे से तैयार कर लेना, 2-3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। बच्चे तख्ते से लड़ते थे, बोले ले साले ले, धपाक धपाक दे रहे थे, तो त से त वर्ग, और ले साले ले ल स। उतारिए तना, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ट्रिक नंबर 5, ट्रिक नंबर 5 कहता है ओष्ठ। ओष्ठ यानी ये ओठ है, ओठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कितने हैं? ध्यान देखिए, ये ट्रिक है हमारे पास। पतंग उड़ी उरी उरी, पतंग उड़ी उरी उरी, पतंग उड़ी उरी उरी। तो उरी उरी यानी दोनों ऊ आ रहा है, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों आ रहा है। पतंग, प से प वर्ग हो गया, प फ ब भ म, और उरी उरी ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों आ गए। तो ये हमारे आज के उच्चारण स्थान के टॉपिक हमारे फिनिश हुए। बताइए आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, मजेदार लगा, तो आप लोग चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करिए, ताकि वो भी बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, नाम रोशन करें। ठीक है, उसके बाद हम एक चीज और कहना चाहते हैं, ये मैं जो हिंदी की क्लास ले रहा हूँ, ये हिंदी की क्लास डीएलएड वाले के लिए, क्लास 10th वाले के लिए, क्लास 12th वाले के लिए, बीटीसी हो गया, बीएड हो गया, और सीटीटी हो गया, यूपीटीटी हो गया, सारे एग्जाम में आप किसी भी एग्जाम का पेपर उठाकर आप देखिए, अगर इसके बाहर क्वेश्चन मिले आपको हिंदी की क्लास से, तो मुझे आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो बड़ी मेहनत के साथ मैं वीडियो को क्रिएट करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा, और अच्छे से समझिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं, फिर अगले संडे को 7 दिन के बाद एक वीडियो अपलोड होगा। अगले संडे को फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक संधि के साथ। आप लोग तैयार रहिए, अगले नेक्स्ट संडे को हमारा संधि स्टार्ट होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।